वेलकम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम ये डिस्कस करेंगे किसी बिजनेस के लिए वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें कंसिडर करना चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग और डिज़ाइनिंग ERP टूल। अगर किसी बिजनेस ने अपने बिजनेस के लिए ERP सॉफ्टवेयर या ERP टूल डिज़ाइन करवाना है तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें वो कंसिडर करे ताकि वो बेहतर से बेहतर ERP टूल सिलेक्ट कर सके अपने बिजनेस के लिए या डिज़ाइन करवा सके अपने बिजनेस के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हर बिजनेस के ऑपरेशंस, उसकी एक्टिविटीज़, उसके फंक्शनल एरियाज वेरी करते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। बट अगर किसी बिजनेस ने ERP टूल डिज़ाइन करवाना है तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स जिन्हें कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बिजनेस ये चाहता है कि वो बेहतरीन से बेहतरीन ERP सॉफ्टवेयर या ERP टूल अपने बिजनेस में इंस्टॉल करवाए। हम लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि फंक्शनल एरियाज ऑफ द बिजनेस वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। किसी भी बिजनेस के फंक्शनल एरियाज क्या हैं? ERP जो डिज़ाइन किया जाता है, ERP का बेसिक मकसद क्या होता है कि वो सारे फंक्शनल एरियाज को इंटीग्रेट कर देता है, तमाम बिजनेस की एक्टिविटीज़ को वो इनलाइन कर देता है। ये ERP का बेसिक फंक्शन है। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर सिलेक्टिंग और डिजाइनिंग ERP टूल। सबसे पहला जो फैक्टर है किसी भी बिजनेस को कंसिडर करना चाहिए वो है साइज ऑफ द कंपनी। एंटिटी का साइज क्या है? हमें ये पता है कि साइज ऑफ द कंपनीज हमेशा डिफरेंट होते हैं। हम देखते हैं लार्ज साइज भी कंपनीज होती हैं, स्मॉल साइज भी कंपनीज होती हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस भी होती हैं। जिस तरह बिजनेस का साइज बढ़ता जाता है तो बिजनेस के ऑपरेशंस भी कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। तो जरूरी है कि हमें यह देखना चाहिए कि हमारी फ्लो ऑफ रिपोर्टिंग क्या होगी, क्या है, और अगर हमारा बिजनेस स्मॉल से मीडियम साइज पे ग्रो करे या हम अपने बिजनेस को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएं तो हमारी कंपनी के लिए कौन सा ERP टूल वो बेहतर रहेगा। इसके बाद दूसरा फैक्टर जो किसी भी बिजनेस को कंसिडर करना चाहिए वो है नेचर ऑफ द कंपनी या नेचर ऑफ द बिजनेस। हम सब ये जानते हैं कि हर बिजनेस की नेचर एक दूसरे से डिफरेंट होती है। डिफरेंट नेचर के जो बिजनेस हैं इनमें सर्विस बिजनेस, प्रोडक्शन बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और रिटेल बिजनेस, ये सारे जो बिजनेसेस हैं इन्हें हम इन डिटेल आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। बट ब्रीफली यहां पे ये बताता चलूं कि प्रोडक्शन बिजनेस जो भी होगा वहां पर ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स होंगे। आफ्टर द प्रोडक्शन बिजनेस चैनल्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को क्रिएट करते हैं ताकि उनकी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में रिटेल आउटलेट्स के ऊपर पहुंच सके। इसके अलावा हमारे पास सर्विस बिजनेसेस होते हैं जहां कंपनीज सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। उन बिजनेसेस में इन्वेंट्री का कोई रोल नहीं होता। अब इसमें एक पॉइंट जो माइंड में रखने वाला है किसी भी बिजनेस को कि बिजनेस क्या प्रोडक्शन के बाद अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट करने के बाद रिटेल बिजनेस तक लेके जाता है अपनी प्रोडक्ट, क्या वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ जाता है या
जो बिजनेस है, जो कंपनी है, वो सिर्फ प्रोडक्शन करती है और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो आउटसोर्स है। इसके बाद जो हमारे पास फैक्टर है जिसे जरूर कंसिडर करना चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग एन ERP टूल फॉर ए बिजनेस, वो है टाइप ऑफ द बिजनेस। इससे पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट नेचर के बिजनेसेस होते हैं। अब जो बिजनेस है उसकी टाइप क्या है? अगर हम सर्विस बिजनेस की बात करते हैं तो हमारे पास कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, हमारे पास बैंक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं। ये वो एरियाज हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनकी फ्लो ऑफ रिपोर्टिंग, इनकी डेटा फ्लो करना इनमें डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू प्रोडक्शन बिजनेस और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। अगर हमारे पास रिटेल बिजनेस है, उसमें डेली की नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इंक्रीज करती हैं एज कंपेयर टू अदर बिजनेसेस। इसके बाद हमारे पास हम ये देखते हैं, क्या हमारे पास रिटेल बिजनेस में आ जाए तो हमारे पास कोई मार्ट है, हमारा फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन का हो या रिटेल का। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए बिजनेस है जिन्हें कंसिडर करना चाहिए किसी भी एंटिटी को बिफोर सिलेक्टिंग ERP टूल। देन उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है, जो हमारे पास जो फैक्टर है, वो है प्रोडक्शन बिजनेस का। बिकॉज हम सब ये जानते हैं प्रोडक्शन बिजनेस एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस होता है जिसमें रॉ मटेरियल मार्केट से परचेज करना, देन लेबर इन्वॉल्व होती है, उसे प्रोड्यूस करती है, देन उसके बाद उसे मार्केट में ले जाया जाता है। तो नेचर ही जो प्रोडक्शन बिजनेस की है वो कॉम्प्लेक्स है। तो हम ये देखेंगे कि कोई भी बिजनेस वो कितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है और कितनी टाइप की प्रोडक्ट्स को वो प्रोड्यूस करता है। ठीक, कि इस चीज को देखा जाएगा कि ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। इसके बाद हमारा आने वाला जो फैक्टर था वो भी यही है कि बिजनेस की ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाए। अगर के प्रोडक्शन बिजनेस है, उसके दरमियान हम ये देखेंगे कि क्या कितनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं बिजनेस की और डेली की प्रोडक्शन कितनी है, उनमें रॉ मटेरियल कितना इन्वॉल्व है, उनमें लेबर कितनी इन्वॉल्व है, उसमें ओवरहेड्स कितने इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा ये देखा जाएगा क्या हम अपनी लोकल मार्केट से ही जो हमारा रॉ मटेरियल है वो खरीदते हैं या हम आउट ऑफ द कंट्री अब्रॉड इंपोर्ट करते हैं। ये चीज, ये पॉइंट्स इंक्रीज करते हैं आपकी ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी को। देन उसके बाद जो फैक्टर कंसिडर करना चाहिए वो है नंबर ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी। एसेट्स ऑफ द कंपनी ये शो करेंगे कि बिजनेस का साइज क्या है। ऑब्वियसली ये जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे एसेट्स इंक्रीज करते जाएंगे, इसका मतलब यह है कि बिजनेस की डेवलपमेंट, बिजनेस की ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, बिजनेस का साइज बढ़ता जा रहा है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एरियाज। आपका बिजनेस कौन कौन से एरियाज में, कितने सिटीज में, कितने प्रोविंसेस में ऑपरेट कर रहा है। क्या आप एक सेंट्रलाइज सिस्टम चाहते हैं या आप डिसेंट्रलाइज सिस्टम चाहते हैं रिपोर्टिंग के लिए? तो आपके बिजनेस में क्या फ्रेंचाइजेस इन्वॉल्व हैं या आपकी अपनी आउटलेट्स हैं या आपके बिजनेस के अपने ही ऑफिसेज हैं जो डिफरेंट सिटीज में हैं और उनकी सारी एक्टिविटीज को हमने कोऑर्डिनेशन के साथ लेकर चलना है। तो उसके लिए हमें इस पॉइंट को कंसिडर करना होगा। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास वो है ई कॉमर्स। आजकल के दौर में ई कॉमर्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक इंपॉर्टेंट
डिपार्टमेंट के तौर के ऊपर कंसिडर किया जाता है। मोस्टली बिजनेसेस ई कॉमर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, ताकि वो अपनी सेल्स को, अपने मार्केट शेयर को कैप्चर कर सकें। तो हमने इन सारे के सारे फैक्टर्स को हमेशा मद्देनजर रखना होगा किसी भी बिजनेस के लिए, जब हम कोई सॉफ्टवेयर ऑप्ट करने की तरफ जाएंगे या अपने ऑपरेशंस, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम कोई ईआरपी डिजाइन करवाएंगे। आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कशन की है वो है फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर सिलेक्टिंग और डिजाइनिंग ईआरपी टूल फॉर अ बिजनेस। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। अगर आपको अच्छी लगे हमारे लेक्चर्स तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।